हाँ तो बच्चों मैं डॉक्टर बजरंग कुमार। मैं आपको रूस जापान युद्ध के बारे में उसके जापान युद्ध के कारण रूस जापान युद्ध 1904-5 के युद्ध के कारण वो हम बताते हैं। रूस और जापान का युद्ध 1904-5 में हुआ था और इसमें जापानी साम्राज्य के सेना नायक थे मेजी और रूसी साम्राज्य के निकोलस द्वितीय थे। इसमें हम सबसे पहले युद्ध के कारणों के बारे में बताते हैं। इसमें पहला पॉइंट है रूस की विस्तारवादी नीति। 1894-95 में चीन जापान युद्ध में विजय के फलस्वरूप चीन के मामले में जापान की रुचि अत्यधिक बढ़ गई। उधर चीन की निर्बलता का प्रदर्शन हुआ जिसने पश्चिमी देशों को चीन की लूट खसोट की और प्रेरित किया। इस कार्य से सबसे अधिक अग्रसर रूस था जो किसी न किसी बहाने तीव्र गति से चीन में प्रसार पर तुला था। रूस की इस लालुकता से जापान को बड़ी आशंका थी। ऐसी स्थिति में उसने नए मित्र ब्रिटेन की शक्ति और प्रतिष्ठा से आश्वस्त होकर उसने रूस को चुनौती दी और जापान युद्ध इस चुनौती का परिणाम था। दूसरा हमारा पॉइंट है मंचूरिया का प्रश्न। सर्वप्रथम मंचूरिया की समस्या ने रूस तथा जापान में एक दूसरे के प्रति घृणा की भावना को जन्म दिया जिसका अंतिम परिणाम युद्ध के रूप में हुआ। चीन का उत्तरी प्रदेश मंचूरिया कहलाता है। आर्थिक साधनों की दृष्टि से यह क्षेत्र बहुत संपन्न, कोयला, लोहा, सोना यहाँ प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। ऐसे क्षेत्र का प्रभुत्व स्थापना के लिए रूस और जापान के बीच संघर्ष होना स्वाभाविक था। इस प्रदेश को अपने प्रभाव क्षेत्र में लाना चाहता था। इसके लिए उसने कई तरह की योजनाएं बनाई। 1894 के बाद रूस ने चीन का पक्ष लिया था और जापान पर प्रभाव डालकर लियाओतुंग प्रदेश से जापानी अधिकार हटाने के लिए जापान को बाध्य किया। कुछ समय बाद रूस और चीन के मध्य एक संधि के अनुसार मंचूरिया में व्लादिवोस्टोक 1000 मील लंबी रेल लाइन बिछाने का अधिकार प्राप्त हुआ। पोर्ट ऑर्थर और उसके समीप का प्रदेश 25 वर्ष के लिए रूस को पट्टे पर मिला और यहाँ रूसी सरकार अपने जहाजी बेड़े और किलेबंदी को सुरक्षित रख चुकी थी। मंचूरिया में रूस के बढ़ते प्रभाव से जापान बहुत अधिक चिंतित, लेकिन रूस के विरोध के कारण जापान को शिमोनोस्की की संधि में संशोधन स्वीकार कर इस क्षेत्र पर अपना आधिपत्य उठाना पड़ा। रूस और जापान के बीच मंचूरिया का प्रभुत्व स्थापना की बात को लेकर युद्ध अवश्यंभावी प्रतीत हो रहा था। अगला पॉइंट है हमारा कोरिया में रूस जापान की मुठभेड़। रूस और जापान के संघर्ष का दूसरा क्षेत्र कोरिया था। चीन जापान युद्ध के बाद कोरिया पर जापान का प्रभुत्व कायम हो सका था, लेकिन रूस के हस्तक्षेप से जापान की प्रभुता बहुत हद तक सीमित हो गई। फिर भी जापान ने अपने प्रयास जारी रखे और कोरिया पर अपना पूरा नियंत्रण कायम रखने की कोशिश में जुटा रहा। कोरिया का राजा जापानियों के इन प्रयासों का विरोध कर रहा था। ऐसी परिस्थिति में जापानी सैनिकों ने राजमहल पर हमला कर दिया, लेकिन राजा भाग निकला और रूस की सेना ने उसे बचा लिया। इस पर जापान रूस से बड़ा नाराज हुआ। 1902-3 में रूस ने कोरिया पर अपनी कार्रवाई और तेज कर दी। उसने यालू के मुहाने पर एक कोरियाई बंदरगाह पर कब्जा कर लिया। उत्तरी कोरिया के बंदरगाह से मंचूरिया के सैनिक अड्डों तक सड़कें बना ली। साथ ही वह भी प्रस्ताव किया कि उक्त संधि द्वारा मंचूरिया में रूस के हित तथा कोरिया में जापान के विशेष स्वार्थों की
विशेष स्वार्थों की रक्षा की जा सके, किंतु रूस ने इन्हें को मानने से इनकार कर दिया। यह बातचीत जनवरी 1904 तक चलती रही। 12 जनवरी को जापानी सम्राट ने आखिर शर्तें रखी। यदि रूस चीन की प्रादेशिक अखंडता मान ले और मंचूरिया में जापान तथा अन्य देशों के वैध कार्यक्रमों में बाधा न डाले, कोरिया के जापानी हितों में हस्तक्षेप न करे, तो जापान मंचूरिया को अपने प्रभाव क्षेत्र से बाहर समझने को तैयार है। जब इनका कोई संतोषजनक उत्तर न आया और रूसी फौजें बरकरार पूर्व की ओर जमा होती रही, तो युद्ध अवश्यंभावी हो गया। इस युद्ध की विशेषताएं यह थी कि एक पूर्वी शक्ति द्वारा एक महान यूरोपीय शक्ति की पराजय हुई। मई 1904 में दोनों पक्षों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जापानियों ने अक्टूबर में 10 दिनों तक साहो में भयंकर रक्तपात किया। पोर्ट आर्थर लंबे समय तक जापान के घेरे में पड़ा रहा। फरवरी 1905 में मुक्देन का कठिन युद्ध हुआ। अंत में जापानी सफल हुए और रूस को मुक्देन छोड़ना पड़ा। मंचूरिया ने भी जापान का प्रभुत्व स्वीकार कर लिया। मुक्देन की विजय के पश्चात स्थल पर कोई युद्ध नहीं हुआ, क्योंकि जापान का साधन कम हो गए और रूस की हिम्मत पस्त हो चुकी थी। और जापान के युद्ध का निर्णायक मोर्चा समुद्री युद्ध था। इससे 18,000 रूसी नाविकों से 12,000 की जाने गई। जापान के केवल 136 आदमी मारे गए। रूसियों की सैन्य शक्ति चकनाचूर हो गई और तत्पश्चात अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट की मध्यस्थता में दोनों पक्षों के बीच मध्य संधि हुई। इसे पोर्ट्समाउथ की संधि पोर्ट्समाउथ की संधि कहते हैं। इस प्रकार ये युद्ध का समापन